Hey guys, welcome back to Empower Education. This is your mentor, your teacher मोनिका जाधव। तो बच्चों आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो कैसे डिराइव करना है इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफ के थ्रू, ये पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो बने रहिए मेरे साथ एंड ऑफ द सेशन तक। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। लेकिन बच्चों हर बार की तरह टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे खुद को मोटिवेट। तो चलिए देखते हैं मोटिवेशन ऑफ द डे। The difference between ordinary and extraordinary is that little extra। जो बच्चों साधारण और असाधारण यानी कि ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ डिफरेंस इतना ही होता है, कितना? एक्स्ट्रा, थोड़े से एक्स्ट्रा का। यानी कि जो लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जो लोग बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, सक्सेस अचीव कर लेते हैं लाइफ में, वो अपने थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है अपने कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ पे भी लगाते रहते हैं। और इसी वजह से यही रीज़न है बच्चों कि कुछ लोग जो है वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, और जबकि कुछ लोग जो है आलस कर लेते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं कुछ आप लोगों की तरह। तो हमें क्या करना है, हमें वो नहीं करना है, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है और हमें सक्सेस अचीव करनी है। तो इसी मोटिवेशन के साथ बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बच्चों याद रखो आपको हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट हम पहले ग्राफ देख लेते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पर्सन है, पर्सन ए, और यहाँ पे एक पर्सन है, सेम पर्सन है, ठीक है, पर्सन ए ही है। ये क्या है, ये बहुत शैतान है। पहले ये यहाँ पे खड़े थे, पर्सन ए भाई साहब यहाँ पे खड़े थे, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया, अपनी जगह से डिस्प्लेस हुए और वो क्या हुए, वो यहाँ पे आके खड़े हो गए। ठीक है, सेम पर्सन है बच्चों दोनों। तो अगर मैं इस चीज़ को एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगी? सो सपोज ये क्या है, मेरी वेलोसिटी। ठीक है, हमने ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या यूज़ होता है ग्राफ का, ये सारी चीज़ें बच्चों हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ी है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया, वाई एक्सिस के अलोंग हमने रखी वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस के अलोंग हम वो वेरिएबल रखते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमने टाइम वेरिएबल को रखा है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पर्सन है, पर्सन ए, ये मूव किए, ये चले, थोड़ा सा डिस्टेंस इन्होंने कवर किया और ये इस पोजीशन पे आके रुक गए। तो जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो इनकी जो वेलोसिटी थी दैट वाज यू। जब इन्होंने स्टार्ट किया था उनकी वेलोसिटी थी यू। ठीक है, और जब इन्होंने एंड किया तो इनकी वेलोसिटी क्या है बच्चों, इनकी वेलोसिटी है, यहाँ पे इन्होंने एंड किया है। तो सिंपली मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी और मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इनकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, और यहाँ पे जो इनकी फाइनल वेलोसिटी थी यहाँ पे वो हमने इस ग्राफ पे लिख दी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी थी u। यहाँ से इस पॉइंट से इन्होंने मूव करना स्टार्ट किया था, और फिर हमने देखना है कि कितना टाइम लिया उन्होंने इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाने के लिए। तो यहाँ पे टाइम अगर मुझे देखना है तो मैं क्या करूँगी, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी बच्चों यहाँ पे। सो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, टाइम। सपोज इट वॉज t1 जो भी है, जो इन्होंने कवर किया, जो उन्होंने टाइम लिया उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। कितना डिस्टेंस, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का। तो हमने डिस्टेंस को, उस डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया, उसको हमने रिप्रेजेंट किया लेटर एस से। सो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का इसी ग्राफ को यूज़ करके कैसे डिराइव किया जाते हैं, कैसे डिराइव कर सकते हैं हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बच्चों आज हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं कि वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है कौन सी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारी दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों। सेकेंड कौन सी हमारी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड जो है बच्चों वो है हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। सो यहाँ पे ये v क्या है, u क्या है, ये ऑलमोस्ट आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करना चाहूँगी जो अभी सेशन पे जो बच्चे हमारे ज्वाइन हुए हैं उनके लिए। तो बच्चों यहाँ पे v जो है दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u जो है दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी होता है हमारा u। v जो है फाइनल वेलोसिटी है, a जो है दैट इज़ एक्सेलरेशन, t जो है दैट इज़ टाइम, एंड s जो है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है कौन सा लेटर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, हम तीनों इक्वेशन को फटाफट से डिराइव कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन है। इसको डिराइव कैसे करना है, तो हमने पढ़ा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बच्चों स्लोप यानी कि ये जो पार्ट है वो हमें क्या देता है, जब हमने प्रीवियस सेशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ा था तो हमने वहाँ पे देखा था कि जो स्लोप होता है वी ग्राफ का वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। और जो एरिया होता है वी ग्राफ के अंडर का जो एरिया है दैट विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा आई होप आप लोगों को। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं इस ग्राफ को। कैसे करेंगे बच्चों वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, फिर यहाँ से मुझे टाइम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर मैं देखूँ तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ इतनी वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हुई है, वेलोसिटी चेंज हुई है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ इतनी वेलोसिटी निकालनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल वेलोसिटी में से मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशियल माइनस करना पड़ेगा, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या थी बच्चों हमारी, फाइनल वेलोसिटी थी हमारी v, दैट इज v। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बच्चों हमारी, हमने पढ़ा था इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारी, फटाफट से देख लेते हैं एक बार। इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, दैट इज u। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, v माइनस यू। टाइम कितना लिया बच्चों इसने, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए टाइम लिया उसने t। तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे। a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय t। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज जो भी है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें इक्वेशन तो मिल चुकी है यहाँ से, बस उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देना है। यानी कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप डिराइव कर सकते हैं, जो कि पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन को डिपिक्ट करता है। तो यहाँ पे t को हम इक्वल्स टू के अपोजिट साइड भेज देंगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, या फिर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, v इज इक्वल्स टू ए टी, u को हम इस तरफ भेज देंगे, देन इट विल बी प्लस u। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आई होप कैसे हमने डिराइव किया आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कवर कर ली है। फटाफट से अभी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारी, दैट इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे बोला गया है डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट जब हमने वी टी ग्राफ पढ़ा था तो हमने दो चीज़ पढ़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन जब हमने कवर किया था तो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि वी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देता है, और वी ग्राफ के अंडर का जो एरिया है दैट गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस ग्राफ के अंडर का जो भी एरिया है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है, तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो उसकी वजह से इस पॉइंट पे उस किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है वो तो मिलेगी ही हमें, उसके साथ हमें क्या मिल जाएगा, उसके साथ हमें मिल जाएगा टाइम, बिकॉज इट इज़ अ वी टी ग्राफ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस फटाफट से इस जो भी हमारे पास ये ग्राफ है उसको नाम दे देते हैं। ठीक है, ए ओ सी ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, मैंने यहाँ पे ये जो शेप है ट्रेपेजियम जैसा शेप दिख रहा है बच्चों, उसको हमने नाम दे दिया। ठीक है, अभी अगर इस शेप को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो वो क्या होगा, यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया टी। तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे मुझे एक ट्राइंगल मिला और एक रेक्टेंगल मिला।
तो एक जो अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो एक ये भी तरीका है कि मैं क्या करूँगी, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करके ये टोटल एरिया निकाल लूँगी, या फिर मेरे पास ये शेप जो है दैट इज़ ऑफ ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम के एरिया की वैल्यू सिंपली पुट करके भी मैं यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो अगर आप ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला पुट करके आप एरिया फाइंड आउट करते हो तो वो आपको देगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन अगर आप ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो वो आपको देगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत मज़ेदार है, बहुत सिंपल है बच्चों, बस अपना ध्यान यहाँ पे बनाए रखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है टॉपिक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल एरिया लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ शेप क्या है हमारा AOCB, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ AOCB को मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा हमारा AOCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमारा ABD, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा। सिंपली हमें क्या करना है, एरिया जो हमारा रेक्टेंगल है उसका फॉर्मूला पुट करना है। तो बच्चों इतना जो पार्ट है दैट इज U और ये जो टोटल पार्ट है दैट इज V, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इज U एंड फाइनल वेलोसिटी इज V। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है हमारा, ब्रेड्थ लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो लेंथ है दैट इज U मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ कितनी है दैट इज T, ठीक है जी। एरिया का जो रेक्टेंगल ट्रायंगल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या है हमारा, बेस इज AD, ठीक है। तो AD की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, AD की जगह मैं T भी लिख सकती हूँ क्योंकि इट इज़ टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने T इनटू हाइट। यहाँ पे हाइट कौन सी बोलिए बच्चों, हाइट दैट इज BD। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखूँ तो वहाँ पे मुझे क्या फॉर्मूला मिला था, A इज इक्वल्स टू V माइनस U T, ये हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या है बच्चों, इतना जो एरिया है ये वाला जो पार्ट है ये अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, V माइनस U लिख सकती हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने लिखा V माइनस U। तो जब हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ फॉर्मूला मैंने पुट किया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो वहाँ पे आपको V माइनस U दिखा होगा। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली इस T को इस तरफ ले जाऊँगी और यहाँ पे जो V माइनस U की वैल्यू आई थी, यानी कि क्या थी वो वैल्यू हमारी V माइनस U इज इक्वल्स टू 80। तो मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग V माइनस U मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे 80 भी लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 80 लिख दिया। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमको सॉल्व करना है और हमें क्या मिल जाएगी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी। फटाफट से सॉल्व करते हैं बच्चों। S विल बी इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। सो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप कैसे हमने डिराइव किया है समझ में आया होगा आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने शेप बना लिए, दिस इज ट्रायंगल एंड दिस इज रेक्टेंगल, उसका एरिया फाइंड आउट किया, ठीक है। तो एरिया फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या मिल गई, हमें ये वाली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई। तो फटाफट से ड्राइव करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी देख लेते हैं। सेम बच्चों सेम ग्राफ लगने वाला है आपको, सो घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजी है। सो जैसे हमने प्रीवियस ग्राफ में ड्रॉ किया था वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम टेकन निकाल लेंगे। तो पिछले ग्राफ में हमने ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया था। इस इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पुट करेंगे। सो ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज, सो यहाँ पे हम पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है पहले वो लिख लेते हैं। हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चों, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS, ये है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे भी आया है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्लोप के अंडर का एरिया जो है हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली हम एरिया निकालेंगे और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रेपेजियम का जो एरिया है उसका फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या है, S विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है हमारा, क्या है हमारे ट्रेपेजियम का नाम, दैट इज AOCB,
ठीक है, ये हमारा ट्रेपेजियम। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा? सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि इन पैरेलल साइड का सम डिवाइडेड बाय 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों साइड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारी एक साइड क्या है, दैट इज OA। एक साइड कौन सी है हमारी? ये वाली, यानी कि ये कौन सा, ये कितना था हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और ये टोटल कितना है हमारा फाइनल वेलोसिटी, दैट इज V। तो यहाँ पे फटाफट से पुट कर देते हैं, OA प्लस BC डिवाइडेड बाय 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यानी कि इन दोनों साइड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है हमारा, दैट इज T। तो यहाँ पे सिंपली लिख देंगे डिस्टेंस OC। ठीक है, बाद में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे उनकी। तो OA क्या है बच्चों हमारा? OA इज U। BC क्या है हमारा? दैट इज V डिवाइडेड बाय 2। OC क्या है बच्चों हमारा? OC है T। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे T की वैल्यू जो है वो हम हमारी जो ऑलरेडी इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने डिराइव किए हैं उससे वहाँ पे हम क्या करेंगे, A की वैल्यू, T की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। तो हमने जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी बच्चों, तो वहाँ पे हमने क्या एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? V माइनस यू डिवाइडेड बाय T। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से T की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या होगी T की वैल्यू? T विल बी इक्वल्स टू V माइनस यू अपॉन A। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग T हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है बच्चों पुट कर देंगे जो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मिली है। ठीक है, तो V प्लस U प्लस V डिवाइडेड बाय 2 इंटू V माइनस U डिवाइडेड बाय A। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने ये लिख लिया है। तो फिर से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। S विल बी इक्वल्स टू V प्लस U, S विल बी इक्वल्स टू V प्लस U डिवाइडेड बाय 2 इंटू V माइनस U डिवाइडेड बाय A। ठीक है, तो बच्चों अभी यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग V प्लस U, V माइनस U, अगर आपने मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा तो A प्लस B इंटू A माइनस B, वो जो है वो हमें फॉर्मूला देता है, दैट इज़ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर इस फॉर्मूले को हम सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलता था, A प्लस B और दूसरा A माइनस B। तो सेम वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे पुट करना है और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मैथ्स का हमने फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया है। सो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, S विल बी इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A। तो हम क्या करेंगे, 2A को इस तरफ भेज देंगे। सो हमें फाइनली क्या मिल गया, 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, एंड दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और हमने कैसे इक्वेशंस डिराइव की है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें हमने क्या किया था, एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया था। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या किया, हमने एरिया फाइंड आउट किया था। तो हमें वहाँ पे मिला था डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एरिया कैसे फाइंड आउट किया हमने वहाँ पे ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में बच्चों हमने क्या किया, हमने फिर से एरिया फाइंड आउट किया, लेकिन कौन सा फॉर्मूला पुट किया वहाँ पे, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करके हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव किया। तो फटाफट से एक काम करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व कर लेते हैं जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको यूज़ करके, ताकि आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमें दिया है ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमें स्पीड कितनी दी है, स्पीड इज दैट इज वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना दिया है बच्चों, हमें नेगेटिव में दिया है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि स्पीड जो है वो कम हो रही है, वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, दैट इज माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, यानी कि ट्रेन कितना दूर तक जाएगी रेस्ट पे आने से पहले। फटाफट से इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इस 90 किलोमीटर पर आवर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में। अब वो कैसे करेंगे हम, 90 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी दैट इज़ 25 मीटर पर सेकेंड। आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। तो हमें वैल्यू कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना दिया है हमें, नेगेटिव में दिया दैट इज़ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी यहाँ पे पूछा है कि हाउ फार ट्रेन विल गो, ट्रेन कितना दूर जाएगी बिफोर इट इज़ बॉट टू द रेस्ट, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी, दैट विल बी 0। सो सिंपली हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज़ करनी है, दैट इज़ v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as था, तो हमने u को क्या किया, इस साइड ला दिया, ठीक है जी। फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। 0 स्क्वायर क्यों 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा बच्चों। 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट पूछा है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों हमारी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों हमारी, दैट इज़ यहाँ पे क्या दिया हमें, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी दी है हमें, इनिशियल 90 किलोमीटर दी थी, जिसको हमने कन्वर्ट किया किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी थी, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 2। ए कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, 0.5 माइनस 0.5, और एस कितना है, हमें एस फाइंड आउट करना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हम फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट से इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें क्या मिल जाएगी, हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। तो यहाँ पे हमारा जो 25 का स्क्वायर है दैट विल बी 0 इज इक्वल्स टू 625, ठीक है, 625 माइनस एस, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो बच्चों, दैट विल बी 1। सो यहाँ पे हमारी एस की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज़ 625 मीटर, यानी कि बस ने कितना, जो हमारी ट्रेन थी उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 625 मीटर का डिस्टेंस जो था उसने ट्रैवल किया बिफोर इट इज़ बॉट टू रेस्ट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया है और आपको ऐसे ही बहुत सारे सेशन चाहिए बच्चों हमसे, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको हमारे टीचर्स और उनके पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है ये भी हमें ज़रूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते रहिए और घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।